सभी ब्रह्मजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 की व्याख्या करेंगे। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिज्ञासु अर्जुन और हम सब जिज्ञासुओं को भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का अभाव तथा अन्य समस्त लोगों की पुनरावृत्तिशील बतलाया और आगे कहा क्योंकि। अब वो क्योंकि का अंतर हमें इस श्लोक में समझना है। यहां भगवान कहते हैं कि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्म आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। तो ऋषि वेदव्यास जी ने यह क्या लिखा है? आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और इस सरलता के साथ भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अब इसकी व्याख्या थोड़ी सी करें तो थोड़ा और समझना पड़ेगा कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। भोग और संग्रह की आसक्ति से ही पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म किसका होगा? जिसमें भोग और संग्रह की प्रवृत्ति होगी। यदि ये दो प्रवृत्ति खत्म हो जाए तो फिर पुनर्जन्म होने का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए जिस मनुष्य में भोग और संग्रह की आसक्ति है, वह यदि पुण्य कर्मों के प्रभाव से भी ब्रह्मलोक तक चला जाए तो भी उसे लौटकर जन्म मरण में अर्थात दुखालय में, संसार में आना ही पड़ता है। तो यहां यह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि पुण्य आपको मेरे लोक तक नहीं पहुंचाते। मेरे लोक तक तो दो चीजें ही पहुंचाती हैं कि भोग और संग्रह की आसक्ति को छोड़ना, इनसे अनासक्त हो जाना, भोग से भी और संग्रह से भी। ब्रह्मलोक तक के सभी लोगों की प्राप्ति कर्मों का फल है। जब प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है तो फिर उसका फल भी अविनाशी कैसे होगा? देखिए, कर्म के बारे में बहुत अच्छी बात कही। जब प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, एक काम शुरू होता है फिर खत्म होता है, वह आदि है और अनादि है, तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा? परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। तो जो कर्म योगी हैं वो सुने कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। अतः परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर से वहां लौटकर दुखालय या संसार में नहीं आना पड़ता। तो यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट बोल रहे हैं इन इंग्लिश, all words including the word of Brahma are subject to returning again, O Arjuna, but on the reaching me, O son of Kunti, there is no birth. Some people are describing differently, like us. O Arjuna, from all the words up to the Brahmaloka, beings have to return.
But, O son of Kunti, there is no birth for those who have attained me. It means who have attained me, he is fully liberated. यहाँ एक बात और समझने की बहुत आवश्यकता है। अक्सर हम लोग समझते समझते कुछ चीजें घुमा देते हैं, तो यहाँ जो बात समझने की है वो मैं आपके साथ आपके सम्मुख रखता हूं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग आदि सभी लोक पुनरावृत्ति है, जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं, किंतु कौनते मुझे प्राप्त होकर उस पुनरुस का जन्म नहीं होता। धर्म ग्रंथों में लोक लोकांतरों की परिकल्पना ईश्वरीय पथ की विभूतियों का बोध कराने के आंतरिक अनुभव या रूपक मात्र है। अंतरिक्ष में न तो कोई ऐसा गड्ढा है जो कीड़े काटते हों, और न कोई ऐसा महल जिसे स्वर्ग कहा जाता हो। दैवीय संपद से युक्त पुरुष देवता और आसुरी संपद से युक्त मनुष्य असुर है। तो यहाँ सुर और असुर की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्टतः बताई है। क्या बताई है? दैवीय संपद से युक्त पुरुष देवता और आसुरी संपद से युक्त मनुष्य असुर है। परमात्मा के ही सगे संबंधी, श्री कृष्ण के सगे संबंधी कंस, राक्षस और वाणासुर दैत्य, देव, मानव, त्रियक, अनेक योनियां भी थी। श्री कृष्ण के अनुसार वह जीवात्मा मन और पांचों इंद्रियों को लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण करता है या कर लेता है। अमर कहे जाने वाले देवता भी मरण धर्मा हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, इससे बड़ी क्षति क्या होगी? वह देवतन ही किस काम का जिसमें संचित पुण्य भी समाप्त हो जाए। देवलोक, पशुलोक, कीट पतंग आदि लोक भूलोक मात्र हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा उस परम धाम तक पहुंचने या उस परम धाम तक को प्राप्त कर सकता है, जहां से पुनरावर्तन नहीं होता। यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन सकता है, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु वह पुनर्जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक मन में निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात करके उसी परमा भाव में स्थित ना हो जाए। अब मैं यहाँ एक उदाहरण देता हूं जो हमारा कठोपनिषद है, उसमें एक जगह स्पष्ट लिखा है, यदा सर्वे प्रमुचन्ते कामा येष हृदय तृषता अतः मृत्योर्त्मत् अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णुते। जब हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणाधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। तो यहाँ अमरता की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट दी है। और अमरता क्या होती है? जब हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं समूल नष्ट हो जाए, तब हम अमर हो जाते हैं। और यही इस संसार में, इसी मनुष्य शरीर में परम ब्रह्म का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेना है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मा भी मरण धर्मा है? अध्याय 3 में तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रजापति ब्रह्मा के प्रसंग में भी कहा कि प्राप्ति के पश्चात बुद्धि मात्र यंत्र है, उसके द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही यज्ञ की संरचना हुई है।
और यहां कहते हैं कि ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त होने वाला भी पुनरावृत्ति है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण इस गीता में कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः जिन महापुरुषों के द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है, उन महापुरुषों की बुद्धि भी ब्रह्मा नहीं है, लेकिन लोगों को उपदेश देने के कारण, कल्याण का सूत्रपात करने के कारण ब्रह्म कहे जाते हैं। तो देखिएगा यहां ब्रह्म को किस तरह से उन्होंने परिभाषित किया है। लोगों को उपदेश देना एक कारण है और कल्याण के लिए सूत्रपात करना एक कारण है, तब लोग ब्रह्मा कहलाते हैं। स्वयं में वे ब्रह्मा भी नहीं है, उनके पास अपनी बुद्धि रह ही नहीं जाती है, किंतु इसके पूर्व सावधान काल में बुद्धि ही ब्रह्मा है। रामचरितमानस में एक जगह लिखा है, अहंकार शिव बोध अज मन सस चेत महान। तो साधारण मनुष्य की बुद्धि ब्रह्मा नहीं है। बुद्धि जब ईष्ट में प्रवेश करने लगती है तभी से ब्रह्मा की रचना होने लगती है, जिसके 4 सोपान मनीषियों ने कहे हैं। पीछे के अध्याय में 3 बताए हैं, स्मरण के लिए मैं पुनः दोहराता हूं। ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्वरयान और ब्रह्म विदिरिष्ट। अब इनकी परिभाषा सुनिए। ब्रह्मविद वह बुद्धि है जो ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो। तो ब्रह्मविद कौन हुआ? जिसके पास वह बुद्धि है जो ब्रह्म विद्या से संयुक्त है। और ब्रह्म विदुर वह है जिसे ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त हो, मतलब उसने उस ब्रह्म विद्या के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया हो। और ब्रह्म विदुरियान वह बुद्धि है जिससे वह ब्रह्म विद्या में दक्ष नहीं वरन उनका नियंत्रक और संचालक भी बन गया हो, उन्हें कंट्रोल कर सकता हो और उनको अपने हिसाब से डायरेक्ट कर सकता हो, चला सकता हो। तो उनका नियंत्रक और संचालक बन जाता है कौन? ब्रह्म विद्रियान। और जो अंतिम है वह है ब्रह्म विदरिष्ट। अब ब्रह्म विदरिष्ट बुद्धि का वह अंतिम छोर है जिसमें ईष्ट प्रवाहित है। यहां तक बुद्धि का अस्तित्व है, क्योंकि प्रवाहित होने वाला ईष्ट अभी कहीं अलग है और ग्रहणकर्ता बुद्धि अलग है, अभी वह प्रकृति की सीमा में है। अब स्वयं प्रकाश स्वरूप जब बुद्धि ब्रह्म रहती है, जागृत रहती है, संपूर्ण भूत अर्थात चिंतन प्रवाह है, संपूर्ण भूत जागृत है, मेरा चिंतन प्रवाह जागृत है, मेरी अवेयरनेस पूरी तरह है और अवेयरनेस की वजह से ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा में विलय कर पाते हैं। तो यह चित्त का प्रवाह, चिंतन का प्रवाह है, या हमारा जागृत होना आवश्यक है। और जब अविद्या में रहती है तो अचेत रहती है। इसी को प्रकाश और अंधकार, रात्रि और दिन कहकर संबोधित लोग करते हैं। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म विद्येत्वा की वह श्रेणी जिसमें ईष्ट प्रवाहित है, उसको प्राप्त सर्वोत्कृष्ट बुद्धि, उसको प्राप्त सर्वोत्कृष्ट, जो उत्कृष्टता के चरम पर पहुंच चुकी है। तो सर्वोत्कृष्ट बुद्धि भी विद्या जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें जा मिलती है। तो सर्वोत्कृष्ट बुद्धि में विद्या का दिन और अविद्या की रात्रि, प्रकाश और अंधकार का क्रम लगा रहता है।
यहां तक साधक में माया कामयाब हो जाती है। माया का काम है हमको गुमराह करना। प्रकाश काल में अचेत भूत सचेत हो जाते हैं, उन्हें लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है, तथा बुद्धि के अंतराल में अविद्या की रात्रि में प्रवेश काल में सभी भूत अचेत हो जाते हैं। बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती है, स्वरूप की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। भगवान के साक्षात्कार का क्रम टूटने लगता है। यही ब्रह्मा का दिन और यही ब्रह्मा की रात्रि है। तो हम आध्यात्म में जब तक इन चीजों के महत्व को स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आध्यात्म में भ्रमण तो करेंगे लेकिन मंजिल तय नहीं कर पाएंगे। दिन के प्रकाश में बुद्धि की सहस्त्र प्रवृत्तियां में ईश्वरीय प्रकाश छा जाता है और अविद्या की रात्रि में इन्हीं सहस्त्रों परतों में अचेतावस्था का अंधकार आ जाता है। शुभ और अशुभ विद्या अविद्या, देखिए यहां मैं दो शब्द में बहुत स्पष्ट तक कह दूं, शुभ और अशुभ, विद्या और अविद्या, इन दोनों प्रवृत्तियों के सर्वथा शांत होने पर, अर्थात अचेत और सचेत, रात्रि में विलीन और दिन में उत्पन्न दोनों प्रकार के भूतों अर्थात संकल्प प्रवाहों के मिट जाने पर उस अव्यक्त बुद्धि से भी अति परे, क्योंकि भगवान तो गुणातीत, सभी गुणों से परे है, कालातीत, किसी भी काल के बाहर है, तो अव्यक्त बुद्धि से अति परे शाश्वत अव्यक्त भाव मिलता है, जो फिर कभी नष्ट नहीं होता। भूतों की अचेत और सचेत दोनों स्थितियों को मिटाने पर वह सनातन भाव प्राप्त होता है और यही हमारे सनातन भाव की सुंदरता है। बुद्धि के उपर्युक्त चार अवस्थाओं में बाद वाला पुरुष ही महापुरुष है, अर्थात ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्रियान नहीं। उसके अंतराल में बुद्धि नहीं है। बुद्धि परमात्मा का यंत्र जैसी हो गई है। जैसे उसका स्विच करो ऑन तो काम करेगी, स्विच करो ऑफ तो वह ऑफ हो जाएगी। बुद्धि परमात्मा का यंत्र बन गई है, किंतु वह लोगों को उपदेश करता है, निश्चय ही प्रेरणा देता है, धर्म का प्रचार और प्रसार करता है, अतः उसमें बुद्धि प्रतीत होती है, किंतु वह बुद्धि के स्तर से परे है, वह परम अव्यक्त भाव में स्थित है। उसका पुनर्जन्म नहीं होना है, किंतु इस अव्यक्त स्थिति से पूर्व जब तक उसके पास अपनी बुद्धि है, जब तक वह ब्रह्मा है और वह पुनर्जन्म की परिधि में है। इन्हीं तत्वों पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में हमें और ज्ञान देते हैं। तो इस श्लोक की व्याख्या में हमें कुछ चीजें बहुत स्पष्ट से समझ में आई। मैं इसकी थोड़ी सी और एक अन्य धारणा से, एक अन्य मान्यता के और साथ एक व्याख्या और करना चाहता हूं। समस्त योगियों को, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी हो, अंततः भक्ति योग या परमात्मा की भावना के अमृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती ही है, तभी वे परमात्मा के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे कभी वापस नहीं आते हैं। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त करता है, उसका पुनर्जन्म होता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं,
उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों के लोग पृथ्वी पर आ गिरते हैं। छंदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह परमात्मा भाव अमृत का अनुशीलन नहीं करता तो वह फिर से पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में उसे लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में परमात्मा भाव अमृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए ऊपर चले जाते हैं। जो प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। और यहां प्रलय को कुछ और तरीके से परिभाषित किया गया है। ब्राह्मणा सैते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसच्चरे परश्चान्ते कृतात्ममानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा परमात्मा भाव अमृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ को भेज दिए जाते हैं। ऐसी भी कुछ व्याख्या करते हैं। अब यदि इसे और आध्यात्म के हिसाब से और गहराई से समझना है तो हमें कुछ चीजें और जाननी होंगी। इसमें एक शब्द आया है अब्रह्मानुनाथ, अब्रह्म अनुभवानाथ। पद में जो आ शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं। अभिविधि, जैसे ब्रह्मलोक को लेकर सभी लोग अर्थात ब्रह्मलोक तथा उसके नीचे के सभी लोग, और दूसरी है मर्यादा, जैसे ब्रह्मलोक को छोड़कर नीचे के सभी लोग अर्थात ब्रह्मलोक से नीचे के सभी लोग यहाँ आ शब्द में अभिविधि में आया है। तो यहाँ इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। एक शब्द है पुनरावर्तित में का भाव यह है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण तो नित्य हैं, अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं करते तब तक कितने ही लोगों को जाने पर इनको वहां से पीछे हटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले का भी पुनर्जन्म होता है। मैं यहां एक बात और भी कहता हूं, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, यह सब जानते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रयास करना है उसको समझना कम लोग जानते हैं। यहां एक शब्द आया है ममैवांश है, और जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परम मम परमम मम। जैसे कोई अपने घर जाता है ऐसे ही परमात्मा का अंश होने के नाते जीव वहां परम धाम को जाना चाहिए। फिर भी वह जीव मरने के बाद लौटकर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और पूरा समय होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु, वह छाता हो सकती है, चादर हो सकती है, बैग हो सकता है, कोई भी वस्तु भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए उसको फिर लौट कर आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीवन का परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में हमने ममता पाल ली है, आसक्ति पाल ली है, उनको भोग करने के लिए हमें लौटकर आना पड़ता है। तो यहां यह चीजें बार बार गीता हमें समझाती है। और इस श्लोक में भगवान ने एक बात और समझाने का प्रयास हमें किया है कि ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं।
एक, जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर वहां बड़े बड़े पुण्य करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं। और नंबर 2, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, पर अंत काल में किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, तो वे ब्रह्मलोक तो जाते हैं, वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंत काल में साधन से विमुख, क्या कहा, अंत काल में साधन से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से उनको भी ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने की क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यह बोध हो जाता है वे वहां ही मुक्त हो जाते हैं, इसको सधो मुक्ति कहते हैं। तो हमको ये 2 शब्द नए मिले, एक है ब्रह्म मुक्ति और दूसरी है सधो मुक्ति। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया और फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बतलाया। 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय स्मरण करने की आज्ञा दी और 7वें से 14वें श्लोक तक संबंध है। बीच में 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार के प्रसंग आते हैं। अतः 8वें से 16वें श्लोक तक 9 श्लोकों में वह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है, वे ही समग्र परमात्मा है। उनके अंतर्गत ही सब सगुण निकार और निर्गुण निकार आ जाते हैं। अतः उनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। तो जो लोग कहते हैं कि हमें पुरुषार्थ ही होना चाहिए, तो यहां भगवान ने परम पुरुषार्थ क्या बताया है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना ही हमारा परम पुरुषार्थ है। हम और कितने भी पुरुषार्थी हों, उन पुरुषार्थों का आध्यात्म के लिए कोई महत्व नहीं है। आध्यात्म में परम पुरुषार्थ केवल परमात्मा का प्रेम करना होता है। अतः इस 16वें श्लोक की व्याख्या में भगवान श्री कृष्ण हम सब जिज्ञासुओं को अर्जुन सहित जोड़कर कहते हैं कि हे जिज्ञासु, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, मतलब ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, अब हम 14 लोकों की बात करते हैं, सब लोक पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं, मैं काल से परे हूं, मुझे काल नहीं पकड़ सकता। और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है। आज के इस श्लोक की व्याख्या से हम जीवन के मूल रहस्य को समझने में कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते हम इनके महत्व को आध्यात्म के दर्शन से समझें। सांसारिक दर्शन से समझेंगे तो बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। अतः आध्यात्म बढ़ाने के लिए आपको आध्यात्म के जो प्रमुख आधार हैं उन पर अपने जीवन का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। जैसे धैर्य, जैसे संतोष, जैसे निष्काम भाव से कर्म, जैसे प्रभु का नित्य सतत चिंतन आदि आदि। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही।
आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।